अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का एक नया टॉपिक द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक पहुँच पाए। तो आइए अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक बात याद रहे, ये हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो लाइफ के हवाले से पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी में हम जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट करेंगे एटॉमिक लेवल से या सब एटॉमिक पार्टिकल्स लेवल से लेकर बायोस्फीयर लेवल तक। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद पॉपुलेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोलॉजिकल सिस्टम और बायोस्फीयर लेवल। ठीक है, ये सारी लेवल एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सीख रहे हैं एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एटॉमिक यहाँ से हमें पता है कि एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो क्या है? मैटर है। अब ये मैटर बना होता है एलिमेंट्स का। ठीक है, ये एलिमेंट्स सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स मिलकर बनाते हैं। एटम्स मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। अब हम बात करें जब एटम्स की, तो एटम क्या है? हमने कह दिया एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब एटम खुद किस चीज़ का बना होता है? हमें पता है एटम बना होता है सब एटमिक पार्टिकल्स का। किस चीज़ का? वो कौन से हैं? 3 हैं, हमें पता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनके ऊपर अपनी एक अलग सी चार्जेस भी होती हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती, न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये चार्ज होती है। तो आ जाएँ हम एटम की स्ट्रक्चर को समझते हैं। एटम की जो स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट होती है दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। हिस्सा एक जो है सेंट्रल पार्ट होता है, जैसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। जो सेंट्रल पार्ट है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, जिसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसमें शेल्स होते हैं और इन शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको हमने कह दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स। ठीक है, ये जो पार्ट है न्यूक्लियस के अलावा, ये जो पार्ट है इसको हमने कह दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब आ जाए, हमें पता है कि ये एटम्स सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं। ये एलिमेंट्स बनाते हैं और इस दुनिया में मोर देन 100 एलिमेंट हैं। मोर देन 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। मोर देन 100 एलिमेंट्स। लेकिन जो ज़िंदगी बनाते हैं, जो लाइफ, जो एक ह्यूमन बॉडी या सिर्फ किसी भी जानदार की जो बॉडी बनाते हैं, उस बॉडी बनाने में सिर्फ और सिर्फ 16 एलिमेंट्स का ही रोल होता है। कितने? 16। इन 100 में से सिर्फ और सिर्फ 16 जो एलिमेंट्स हैं
लिविंग बॉडी ये 16 एलिमेंट्स बनाते हैं, इसी वजह से हम इनको कहते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो मीन्स लाइफ, ठीक। इन 16 को हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। ये जो 16 एलिमेंट्स हैं बायो एलिमेंट्स, इनमें से भी सिर्फ और सिर्फ 6 एलिमेंट ऐसे होते हैं, 6 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो 99% बॉडी वेट बनाते हैं, 99% बॉडी वेट बनाते हैं। तो इन 99% बॉडी वेट बनाते हैं, इन हम एलिमेंट्स को कहते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। बेसिक बायो एलिमेंट्स या बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक बायो एलिमेंट्स या बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। अब वो कौन कौन से हैं, मैंने एक फार्मूला बनाया है आपके लिए ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। सल्फ़र, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। बन गया ना फार्मूला। स्पंज, ये जो 6 एलिमेंट हैं, ये जो स्पंज जो हमने फार्मूला बनाया है स्पंज का, ये 6 एलिमेंट हैं। इन 6 एलिमेंट्स को हम कहते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, जो 99% बॉडी वेट बनाते हैं। तो ये है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, हमने कह दिया कि मॉलिक्यूल्स simply combination of atoms. It means atoms combine by chemical bonding. Form मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। जब एटम्स आपस में मिलते हैं केमिकल बॉन्डिंग के ज़रिए तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मोनो एटमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक। अब ये मॉलिक्यूल बन गया H2। इसी तरह डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ट्राई भी होते हैं, ठीक है। तो अब आ जाए हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा H2O। इसी तरह कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये मिलेंगे एक रेशो में, इनका जो मॉलिक्यूल का अपना एक रेशो होता है मिलने का, जैसे 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, ठीक है। ये मिलेंगे तो ये बनाएंगे C6H12O6। ये मॉलिक्यूल्स हो गए। क्योंकि बात हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिले हों और उनके डेरिवेटिव्स हों, ठीक है। वे मीन्स द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, उसके अलावा दूसरे कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, ठीक है। वो ऑक्सीजन हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे सल्फ़र हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन ये दीज मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्रेजेंट। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमने कहा कि वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने उनको कहा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लेकिन उनको हम यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम नेम देते हैं एक बायो मॉलिक्यूल्स का। हमने कहा दीज आर बायो मॉलिक्यूल्स, दीज आर हमने यहाँ पर लिखा बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स को हमने 2 कैटेगरीज में तकसीम किया हुआ है। एक हमने कहा कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स लार्ज।
मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। आज हम पढ़ते हैं कि माइक्रो कौन से होते हैं और मैक्रो कौन से होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में जैसे ग्लूकोज, ये मोनोमर है, मीन्स ये ग्लूकोज और दूसरे ग्लूकोज का और तीसरे और ऐसे ग्लूकोज मिलते जाएंगे तो ये लार्ज मॉलिक्यूल बनेंगे जिनको हम मैक्रो कहते हैं। आए हम ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं कौन कौन से हो गए, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, उसके अलावा अमाइनो एसिड्स हो गए, अमाइनो एसिड्स, उसके अलावा फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये माइक्रो में शुमार किए जाते हैं क्योंकि ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत छोटा होता है। लेकिन जब यही मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी लार्ज चेन बनाएंगे तो हम उनको कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मींस लार्ज मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल जब ग्लूकोज और दूसरे ग्लूकोज मिलकर आपस में, तो हम उनको नेम दे दिया कि जो ग्लूकोज वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये मिलकर बनाते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स, और उनको हमने कह दिया कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट देखिए आपने, ये आलू के अंदर पाए जाते हैं, आप देखें शुगर केन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, उसके अलावा मिल्क के अंदर भी ये पाए जाते हैं। अब आ जाएँ अमाइनो एसिड्स। ये एक अमाइनो एसिड्स, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, इस तरह अमाइनो एसिड्स सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जो हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स स्टडी किए थे, वो मॉलिक्यूल्स, वो जो बायोमॉलिक्यूल्स थे वो मिलकर ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, सेल के पार्टिकल्स, या ये प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल है, ये न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। और ये प्रोटोप्लाज्म जब एक यूनिट में काम करे, एक यूनिटी में काम करे, तो उसे हम कहते हैं सेल्स। क्या कहते हैं? सेल। ये एक सेल है, सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़। जैसे मैंने वहाँ पर मेंशन किया है कौन कौन से टिश्यू हो गए, जैसे चार किस्म के जो मेन टिश्यू पाए जाते हैं एनिमल्स में, उसके अलावा प्लांट्स के अंदर परमानेंट और अपना मेरिस्टेमेटिक पाए जाते हैं। तो टिश्यूज़ हमें पता है कि एपिथेलियल, ठीक है, कनेक्टिव, ठीक है, मस्क्यूलर, ठीक है, और नर्वस, ये एनिमल्स के अंदर पाई जाती है, ठीक। अब ये टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स। जैसे कौन कौन से ऑर्गन्स? स्टमक हो गया, उसके अलावा ये जो ब्रेन, ठीक है, उसके अलावा हमने बात कर दी तो वो हार्ट हो गया, हार्ट हमारा, तो ये ऑर्गन्स बनते हैं। अब ये ऑर्गन्स, उसके अलावा अगर हम टाइम है तो लिख लेते हैं किडनीज़ के बारे में, ठीक है, तो ये ऑर्गन्स बनाते हैं। अब ये ऑर्गन मिलकर सिस्टम्स बनाते हैं, ये ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम्स बनाते हैं हमारे अंदर, ठीक। तो हमने कह दिया ऑर्गन सिस्टम्स, या हमने लिख दिया खाली सिस्टम्स। जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, ETC, ये सिस्टम्स बनाते हैं। और ये सिस्टम्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। अब ये जो सेल से लेकर ऑर्गेनिजम्स तक, ये हम कंप्लीट स्टडी करते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये सेल से लेकर ऑर्गेनिज्म तक ये हम स्टडी करते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके अलावा आगे है टैक्सोनॉमिक लेवल। अब हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने ऑर्गेनिज्म तक पढ़ा था कि
सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। अब सेम किस्म के ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड करें और अपने जैसे ही बच्चे पैदा करें, लेकिन शुड बी फर्टाइल, वो अपने जैसे ही फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा करें, तो हम उन्हें कहते हैं स्पीशीज़। टैक्सोनॉमिक लेवल में स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है वो होता है स्पीशीज़, ठीक है। टैक्सोनॉमी में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो है स्पीशीज़, ठीक है। हमने कहा स्पीशीज़ मॉर्फोलॉजिकली कहें, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों, ठीक है। और क्या करें, इंटरब्रीड करें, प्रोड्यूस करें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। तो हम उनको कहते हैं स्पीशीज़, क्या कहते हैं स्पीशीज़, ठीक है। ये टैक्सोनॉमिक लेवल है। अब आ जाए पॉपुलेशन लेवल। अब सेम टाइप ऑफ स्पीशीज़, जैसे पैरट एक स्पीशी है, हमने कह दिया कि पैरट एक स्पीशी है, क्योंकि तोते एक जैसे ही होते हैं, या ह्यूमन एक स्पीशी, होमोसेपियन, तो पैरट एक स्पीशी है। तो अब हम कहें कि हम अब बात करते हैं पॉपुलेशन लेवल की। टैक्सोनॉमिक लेवल हमें स्पीशीज तक पढ़ा, अब पॉपुलेशन लेवल की बात करें कि सेम किस्म की स्पीशीज़, इट मीन्स सेम टाइप ऑफ स्पीशीज़, सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज़ इनहेबिट मतलब जहाँ रहें, लेकिन कहाँ इनहेबिट अ पर्टिकुलर एरिया इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। सेम टाइप, जैसे एग्जांपल इसका क्या होगा, इट मीन्स मेंबर्स ऑफ पैरट या पैरट्स लिविंग ऑन अ ट्री। अब ये ट्री क्या है, ये इनकी हैबिटाट हो गई, वो जहाँ रहते हैं, हैबिटाट वो जगह जहाँ जानदार रहें, तो ये हो गई पॉपुलेशन, पैरट की पॉपुलेशन हो गई। और उसके अलावा हम आ जाए कम्युनिटी लेवल पर। जब कम्युनिटी लेवल की बात आ जाती है, कम्युनिटी लेवल इट मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन inhabit a particular area is called community is called community। हमने कहा is called community। अब एग्जाम्पल इसका क्या होगा, देखें, बर्ड्स, अब परिंदे तो बहुत हो गए, चिड़िया भी हो गई, तोता, मैना, ये सब बर्ड्स हो गए, मुख्तलिफ पॉपुलेशन था ना, ये जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, ये इनहेबिट करे एक पर्टिकुलर एरिया, एक बर्ड्स लिविंग ऑन अ ट्री, लेकिन इनहेबिट पर्टिकुलर एरिया, एक ही जगह पर मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज़ या पॉपुलेशन रहे, तो हम उसे कहते हैं कम्युनिटी। अब आ जाएं इकोलॉजिकल सिस्टम में। इकोलॉजिकल सिस्टम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इकोलॉजिकल सिस्टम। अब देखें, ये जितनी भी पॉपुलेशंस हैं, ये जितने भी जानदार हैं, सिमिलर टाइप्स के या मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी पॉपुलेशंस हैं, इनका अपने माहौल के साथ एक ताल्लुक़ है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या पानी वगैरह जितने भी माहौल में चीज़ें हैं,
वो हासिल करते हैं, मतलब माहौल के साथ हमारा इंटरेक्शन है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स with their environment, मतलब जानदारों का अपने माहौल के साथ ताल्लुक़। ठीक, जब जानदार अपने माहौल के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो हम उसको कहेंगे इकोलॉजिकल सिस्टम। ये लेवल है इकोलॉजिकल सिस्टम की, इकोसिस्टम, और ये लेवल है इकोलॉजिकल सिस्टम की। अब आ जाए बायोस्फीयर लेवल में, बायोस्फीयर लेवल। ठीक है, हमने कहा बायोस्फीयर लेवल। अब इसमें आ जाएं, धरती का वो हिस्सा जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करे उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब इस धरती में लाइफ एग्जिस्ट करती है तो हम इस वर्ल्ड को बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ ज़िंदगी का वजूद हो, इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर लेवल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। जाते जाते मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।